सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। इनमें से आपको बताना है कि जो साधारण मशीन की क्षमता होती है वो साधारणतः किस में दर्शाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी किलो वाट में। जो कोई मशीन प्रति सेकंड जितना लाभदायक कार्य करती है उसे शक्ति यानी पावर कहते हैं और इसे एसआई मात्रक वाट में मापा जाता है और मशीन की क्षमता सामान्यतः किलो वाट में दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्लायर। प्लायर जो कि श्रेणी 1 का लीवर है क्योंकि इसका आलंबन भार और आयाम के बीच होता है। इसका आलंब इस श्रेणी के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ जो होता है एक से अधिक, एक से कम अथवा एक के बराबर भी हो सकता है। और उदाहरण की बात करें दोस्तों तो हो जाता है कैंची, हैंड पंप और पिलास इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। आपको बताना है कि जो लेंज का नियम है वो किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ऊर्जा यानी एनर्जी का। जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। इसके अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जो पार्श्व विकृति होती है और अनुदैर्ध्य विकृति होती है उसके अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पाइसन अनुपात। जब किसी लंबी छड़ को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है किंतु व्यास घट जाता है और व्यास में परिवर्तन तथा प्रारंभिक व्यास के अनुपात को पार्श्व विकृति कहते हैं तथा लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं और इन दोनों विकृतियों के अनुपात को ही पाइसन अनुपात कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हां दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहां से रिवीजन करना है एंड कवर करना है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है। 4 ऑप्शन है, आपको पास बताना है इनमें से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गियर ड्राइव। गियर ड्राइव जो कि पॉजिटिव ड्राइव है क्योंकि इसमें गियर दोनों के द्वारा एक दूसरे से फंसे होते हैं तथा जिससे इनके फिसलने अथवा मिस करने की संभावना नगण्य हो जाती है। जबकि अन्य ड्राइवों में बात करें गियर्स न होने के कारण फिसलने की संभावना अधिक होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तो चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपको बताना है कि चिमटा जो कि फायर टोंग्स कहते हैं वो किस प्रकार का उदाहरण है उत्तोलक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी तृतीय प्रकार का। इस वर्ग के उत्तोलकों में दोस्तों बात करें तो आलंब F एक सिरे पर होता है तथा भार W और आलंब F के बीच में आयाम E होता है। इसमें यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आप एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के टॉप बैचेज आ चुके हैं टॉप एजुकेटर के साथ, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपकमिंग सीएचएसएल की दोस्तों एक बैच स्टार्ट हो चुकी है 4 मई से।
इस बैच के थ्रू आप CGL एंड CHSL अपकमिंग 2022-23 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे बैच लाइक सफलता बैच CGL CHSL के लिए है, आपके लिए ऑल एग्जाम जो ऑल बैच जनरल स्टडीज के लिए देखिए SSC एग्जामिनेशन के लिए 4 मई से स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं CPU के लिए, कह लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए, फाइनल पंच SSC MTS के लिए जो कि आपका जुलाई महीने में होने वाला है, 6 मई से स्टार्ट होने वाला। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस में जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे रेज हैंड का भी फीचर है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं कभी भी क्लास के दौरान। और दोस्तों यहाँ पे आस्क का डाउट फीचर भी इनेबल हो जाएगा जब प्लस में आएंगे। आप कभी भी दोस्तों 3 डाउट एक साथ सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10। एक साथ OJ10 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। आपको बताना है कि अगर किसी गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 45 डिग्री। अगर एक गेंद को हम क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं तो वह अधिकतम दूरी तय करती है, क्योंकि किसी प्रक्षेप को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके जाने पर उसके द्वारा चली गई दूरी क्षैतिज दूरी या परास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जगह G का मान सर्वाधिक होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मैक्सिमम बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि किस स्थान पर G का मान सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। अगर हम G के मान की बात करें तो सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है दोस्तों। इसका न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है, यानी सबसे अधिक की बात करें तो ध्रुवों पर और न्यूनतम मान की बात करें तो विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पर G का मान कम तथा घूर्णन गति के घटने पर G का मान अधिक हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। वायरलेस का आविष्कार किसने किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है कि जो वायरलेस होता है उसका आविष्कार किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मार्कोनी ने। इनकी बात करें तो यह इटली के वैज्ञानिक है। मार्कोनी को वायरलेस टेलीग्राफी के विकास में किए गए उनके योगदान हेतु 1909 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं। आपको बताना है कि यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत महसूस क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। आपको बताना है कि अगर चंद्रमा पे बम विस्फोट हो जाए तो उसकी आवाज़ हमें पृथ्वी पर कितनी देर बाद सुनाई देगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि ध्वनि का संचरण वायु के माध्यम से होता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में निर्वात है, अतः चंद्रमा पर होने वाले किसी भी विस्फोट की आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हिमपात होता है जब। आपको बताना है कि हिमपात कब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हवा और ओस बिंदु हिमांक से कम हो। जब वायु का तापक्रम घटकर हिमांक से कम हो जाता है तब वायु में उपस्थित आर्द्रता हिम में बदल जाती है और हिमपात होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। आपको बताना है इनमें से किस प्रकार की रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत रेल इंजन की दक्षता जो होती है सर्वाधिक होती है। और रेल इंजनों की दक्षता घटते क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले विद्युत इंजन का हो जाएगा, उसके बाद पेट्रोल इंजन का हो जाता है, उसके बाद डीजल इंजन का हो जाता है और सबसे कम में लास्ट भाप इंजन का हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है इनमें से बहुत छोटे समय के लिए
मापने के लिए किस घड़ी का उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आणविक घड़ी का बहुत छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों कि जो समुद्री पानी में जहाज नदी की पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, इसीलिए नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में पानी में जहाज आसानी से चलता है। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्लावन केंद्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारे घरों में बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाट। जो बिजली का बिल होता है वाट घंटा की इकाई पे आधार पर लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोगुनी हो जाएगी। यदि लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं, अतः लंबाई में होने वाली वृद्धि दूनी होने पर विकृति भी दूनी हो जाएगी। आगे देख लेते हैं, धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग होने चाहिए। आपको बताना है जो धूप में उपयोग होते हैं छाते का रंग किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊपर सफ़ेद और भीतर की ओर काला। तो धूप में जो उपयोग होने वाले छाते का रंग होता है ऊपर सफ़ेद तथा भीतर की ओर काला होना चाहिए, जिससे मनुष्य को धूप का प्रभाव कम से कम हो सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ, आपको बताना है कि मैदान की जो अपेक्षा होता है वो रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसीलिए ही रेगिस्तान दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा होता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं, आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता, यह इसलिए, बताना है कि पेट्रोल में जो शीशा है वह किस लिए नहीं मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। आपको बता दें कि पेट्रोल में उपस्थित शीशा वायु से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है जो जहरीला प्रदूषण है, और शीशा रहित पेट्रोल होने से यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरीय ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किसमें लागू होता है? आपको बताना है कि उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किसमें लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर होता है, यह कथन पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के संदर्भ में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा? आपको बताना है जो प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 गुना। यदि हम प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दें तो उसका परास भी 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रक्षेप का पथ होता है, आपको बताना है कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी परवलय। जो वायु में प्रक्षेप किया गया प्रक्षेप पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम करता रहता है, जिसके कारण प्रक्षेप लगातार नीचे की तरफ आता जाता है और परवलयाकार पथ बनाता है, परंतु ऊर्ध्वाधर नीचे या ऊपर फेंका गया प्रक्षेप परवलयाकार नहीं बनाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
1000 वाट बराबर है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है 1000 वाट किसके बराबर है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1.341 अश्व शक्ति के बराबर। 1000 वाट जो कि 1 किलोवाट के तथा 1 किलोवाट बराबर होता है 1.341 अश्व शक्ति के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी वो भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी घनत्व। घनत्व ही वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा में वृद्धि से आयतन, भार तथा द्रव्यमान बदल जाता है, जबकि पदार्थ का घनत्व नहीं बदलता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।